नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आपकी सेवा में आज फिर से उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत के संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है। पिछले एपिसोड में आपको अवगत कराया गया था कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, उसके बोलने की क्या विधि होती है। आज उसके आगे से बताएंगे कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस विधि से बैठता है और चलता है। जिस प्रकार कछुए को चलते समय कोई छेड़ दे तो वह तुरंत ही अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, जब वह काम करता है तब काम करते करते फल की इच्छा उसे छेड़ देती है, अर्थात उत्पन्न हो जाती है। तब वह तुरंत ही इंद्रियों में से अपनत्व की भावना को हटा लेता है और सोचने लगता है कि यह कार्य तो त्रिगुणात्मक माया का है। वह स्वयं तो शुद्ध आत्मस्वरूप है तथा माया के कार्य का दृष्टा मात्र है। इस प्रकार इंद्रियों के विषय से वह मुक्त भी हो जाता है और इंद्रियों द्वारा काम करने में भी उसे बाधा नहीं आती। यहां यह भ्रम भी दूर हो जाना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ इंद्रियों के विषय से मुक्त हो जाता है का अर्थ यह नहीं है कि उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और वे काम करने के योग्य नहीं रहती। जैसे कि रोगी आदमी या उपवास करने वाले व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और काम के योग्य नहीं रहती, वस्तुतः रोगी या उपवास करने वाले की इंद्रियां खाद्य पदार्थ के अभाव में अथवा अन्य किसी विकार के कारण अशक्त, निर्बल तथा काम करने के अयोग्य हो जाती हैं। परंतु स्थिर बुद्धि व्यक्ति की इंद्रियां स्वस्थ पुरुष की भांति कार्य करती हैं। केवल स्थिर बुद्धि व्यक्ति इंद्रियों को अपनी नहीं कहता, अर्थात वह यह मानता है कि इंद्रियों का संबंध त्रिगुणात्मक माया से है, उससे नहीं। वह तो दृष्टा मात्र है। इस प्रकार दृष्टा बनने से अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित होने से उसकी आसक्ति इंद्रियों से हट जाती है। अतः कर्तव्य कर्म का पालन तो उसकी इंद्रियों से होता रहता है, किंतु वह स्वयं उनके वेग को अपना वेग नहीं मानता है। परिणाम स्वरूप वह उनमें बहता नहीं है, अर्थात वह स्थिर रहता है। निस्संदेह इंद्रियों का वेग बड़ा बलवान होता है। विवेकी पुरुष के मन को भी यत्न करने पर भी यह जब चलायमान कर देता है, फिर साधारण पुरुष की तो बात ही क्या है। अतः इन सब इंद्रियों की क्रिया को त्रिगुणात्मक माया की समझकर और उनके वेग को अपना वेग न मानकर अर्थात उसमें आसक्त न होकर तटस्थ रहते हुए उनसे काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से मेरे परायण होकर इंद्रियों के वेग में न बहते हुए उनसे उचित आवश्यकता अनुसार भरपूर काम लेता है, वही स्थिर बुद्धि व्यक्ति कहा जाता है। यह तो बुद्धिमान व्यक्तियों का भी अनुभूत विषय है कि जब हम किसी प्राप्त करने योग्य पद या वस्तु के विषय में सोचने लगते हैं तो हम उसी विचारधारा में ओतप्रोत हो जाते हैं। इस प्रकार उस पद की प्राप्ति में आसक्ति हो जाती है।
और जब उस वस्तु या पद की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होती है, तब जिसके द्वारा विघ्न उत्पन्न किया जाता है उसके प्रति हम क्रोध करने लगते हैं। क्रोध के आते ही उसके प्रभाव से हमारी बुद्धि भ्रमात्मक अर्थात चंचल हो जाती है। बुद्धि के स्थिर न रहने पर हमको यह स्मरण नहीं रहता कि हम निष्काम कर्म का अभ्यास कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप ज्ञान आने से पूर्व जैसे इंद्रियों की क्रियाओं में हम आसक्त हो जाया करते थे, वैसे ही पुनः आसक्त हो जाते हैं। इस प्रकार समझे हुए ज्ञान का प्रभाव चला जाता है और हम कर्तव्य पालन के पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः स्थिर बुद्धि व्यक्ति कर्तव्य पालन में रत रहता है और उसके फल यानी परिणाम के विषय में किंचित भी विचार नहीं करता। वस्तुतः वह तो स्थिरता पूर्वक बैठा रहता है। अतः इस रीति से कर्म करने की विधि को स्थिर बुद्धि व्यक्ति के बैठने की विधि कहते हैं। अब स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के चलने की विधि भी तुझे जान लेनी चाहिए। अतः सुन, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के चलने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है अपना काम करने के लिए कैसे जाता है और काम पूरा करके किस प्रकार वापस आता है, अर्थात अपना कर्तव्य कैसे पालन करता है और कैसे उसे समाप्त करता है। वैसे तो अन्य व्यक्ति जैसे अपना कर्तव्य समाप्त करते हैं, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति भी करता है। लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की मानसिक विचारधारा साधारण व्यक्ति की विचारधारा से भिन्न होती है। उसकी बुद्धि में कर्तापन नहीं रहता। उसकी दृष्टि में यह स्पष्ट होता है कि कार्य की जड़ तो संकल्प होते हैं और वे संकल्प तभी ही उठते हैं जबकि उन्हीं संकल्पों जैसे बाहरी वायु से व्याप्त अन्य संकल्प उनसे टकराते हैं। जैसे कि एक पैदल यात्री सड़क की किसी पुलिया पर बैठा है, उसकी वेशभूषा से वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति प्रतीत होता है। पैसे समाप्त हो जाने के कारण वह दिन भर से भूखा है। उस मार्ग से कई व्यक्ति आ जा रहे हैं। स्वाभिमानी होने के कारण वह किसी से याचना नहीं करता है। एक उदार हृदय व्यक्ति उसी मार्ग से निकलता है और उस पथिक राहगीर को देखते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह पुनः वापस लौटता है और इस बैठे हुए आदमी से पूछताछ कर उसकी स्थिति का पता लगाता है। इसके बाद उसे समीप की ही हलवाई की दुकान पर ले जाकर भोजन करा देता है। अब इस घटना का विचार कीजिए और सोचिए कि अन्य व्यक्तियों ने उस पथिक से पूछताछ क्यों नहीं की थी। इसी उदार व्यक्ति ने क्यों पूछा। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर हमें इसका सही उत्तर मिल सकता है। उस भूखे व्यक्ति की क्षुधा निवृत्ति की विचारधारा की तरंगें उसके आसपास के क्षेत्र के वायुमंडल में व्याप्त थी और जब उदार हृदय व्यक्ति उधर से निकला तो उसकी श्वास के साथ उस पथिक की विचार तरंगें उसके मस्तिष्क में विद्यमान सजातीय संस्मरणों की तरंगों से टकरा गई। चूंकि उदार व्यक्ति ने अपने जीवन में भूखों को भोजन अनेक बार दिया है
अतः उसके मस्तिष्क के कोशों में वैसे संस्मरण स्मृति चिन्ह पूर्व से ही विद्यमान थे। अतः एक से विचारों का परस्पर मिलन सहज हो गया। जैसे ही भूखों को भोजन देने के उसके संस्मरणों की तरंगें अन्य संस्मरणों की तरंगों को दबाकर उभर आई, वैसे ही उदार हृदय व्यक्ति को स्फुरण हुआ कि पुलिया पर बैठा व्यक्ति जिसे वह पीछे छोड़ आया है संभव है भूखा हो, अतः उसे भोजन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार उस पथिक की क्षुधा निवृत्ति संबंधी विचारधारा ने उदार हृदय व्यक्ति की क्षुधा निवृत्ति कराने वाली विचारधारा को उभारा और पथिक की क्षुधा निवृत्ति की क्रिया पूरी हो गई। इस प्रकार इस कार्य व्यवहार में प्रत्यक्ष तो दो व्यक्ति ही कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, एक भोजन करने वाला और दूसरा भोजन कराने वाला। लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के संकल्पों ने ही दूसरे व्यक्ति के संकल्पों द्वारा कार्य पूर्ण कराया है। यदि उस सुसंस्कृत व्यक्ति को और उस उदार हृदय व्यक्ति को इस रहस्य का पता है तो उन दोनों में से कोई भी स्वयं को कर्ता नहीं मानेगा और भोजन करने के कार्य को तथा भोजन कराने के कार्य को उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के संकल्पों का ही कार्य व्यवहार समझेगा। वस्तुतः यदि इस विचारधारा से काम किया जाए तो काम में अपनापन नहीं रहता है और अपनापन नहीं रहने पर राग द्वेष भी नहीं रहता है और जो अपने वश में मन सहित इंद्रियों को रखकर उनके द्वारा विषयों को भोगता है उस व्यक्ति के अंतःकरण पर विषयों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका अंतःकरण निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह कर्म करते हुए भी शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति निर्मल चित्त से कार्य करने जाता है और कार्य को पूरा करता है अर्थात स्वधर्म रूप कर्तव्य पालन को सुसंपादित करता है, उसके इस प्रकार के आचरण को स्थिर बुद्धि व्यक्ति का चलना कहते हैं। वस्तुतः चित्त की फल में अनासक्ति ही चित्त की निर्मलता है। निर्मल चित्त होते ही कर्तापन नहीं रहता और कर्तापन के अभाव के कारण कर्म रूपी बीज जम नहीं पाते। जब बीज नहीं जमा तो सुख दुख रूपी फल आएंगे ही नहीं। सुख दुख का अभाव ही शांति का कारण है। शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।